ये मेरे के आने के बाद ही खींवसर क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था बच्चों की ठीक हुई है। खुद ही ट्यूबवेल खुदवा ली, खुद ही कनेक्शन कर लिए, खुद ही खान खोद ली, खुद ही पत्थर बेच ली। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो फिर कितनी बड़ी रखवाली कोई कर सकता है क्या? और राजस्थान की विधानसभा में ये बात कह सकता है? कोई अवैध माइनिंग नहीं करते, हम सही है। रोजी रोटी के लिए, अपना परिवार का पेट पालने के लिए कोई व्यक्ति अगर अपने खेत से पत्थर निकालता है वो गलत नहीं है। इस बात कहने की अगर हिम्मत किसी की है, हनुमान बेनीवाल की हिम्मत है, किसी दूसरे नेता की हिम्मत नहीं है। और नागौर का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि नागौर में सारी खनिज संपदा संसाधन निकल रहे हैं, फिर भी हमारे बच्चे सारे कमा खाने के लिए बाहर जाते हैं। कोई सूरत जाता है, कोई पुणे जाता है, कोई मद्रास जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई बेंगलोर जा रहा है। यहाँ साधन संसाधन ही लोगों के पास, और नेताओं ने धोखे के अलावा क्या दिया है नागौर में? बताओ मुझे। ने शिक्षा की बात करी, ने नहरें लाए, और ने आपको लड़ना सिखाया, और ने संघर्ष सिखाया। तो मैंने संघर्ष भी सिखाया, आपस में आपको बैठना भी सिखाया, और सारी बातें मेरे हिसाब से तो मैंने जितना प्रयास किया है वो प्रयास कोई कर नहीं सकता। ये प्रयास मैंने मेरे लिए नहीं किया। हाँ, ये सही है कि मेरा नाम हो गया, ये बात तो सही है, लेकिन कलम तो नहीं चली ना मेरी। लोग ये कह रहे हनुमान जी ने क्या किया, वो तो खराब होता घूम रहे हैं, हमारे साहब तो मंत्री बन गए। अब लोगों की सोच ही मंत्री की है, मेरी सोच मंत्री की रही नहीं। मेरी सोच तो रही कि उस कुर्सी पे किसान, गरीब, मजलूम को जब कोई तकलीफ पड़े तो जो चीफ मिनिस्टर बैठा व्यक्ति है वो इस सोच का होना चाहिए। तुरंत कहीं आग लग गई, वो ये नहीं कहे कि नियमों में नहीं आता है, वो कहते कितने की आग लगी, नुकसान 50 लाख का, दे दो 40 लाख का। तो कैसा पशु मर गए, किसी के 20 पशु मर जाते, 40 पशु मर जाते, सरकार क्या देती है? लाख रुपए दे देगी। क्या 40 पशु की कीमत लाख रुपए है क्या? ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि 50 लाख का नुकसान हो गया, 45 लाख दे दो। ऐसी सरकार चाहिए आपको। कहां से आएगी सरकार? बताओ मुझे। दम ही नहीं लोगों को लड़ने का। राजस्थान में लड़ने की क्षमता नहीं लोगों की। बातें करना, आराम करना। भगत सिंह पैदा हो पड़ोस के घर में हो, अपने घर में होने से खत्म हो जाएगा। पड़ोस के भगत सिंह हो जाए और बैठे बैठे बातें कर लो, भगत सिंह जी बहुत बढ़िया हो। या तो लड़ना ही मैंने सिखाया भाई, था ही नहीं सिस्टम। अब हो सकता है कि इसमें समय लग जाए, 2, 5, 7, 10 साल लड़ाई के अंदर लग सकते हैं। वो अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, आपको सबको साथ देना पड़ेगा, सर्व समाज को साथ देना। वो दिन दूर नहीं, 5 साल बाद आप सारे लोग कहोगे कि हनुमान जी के साथ मिलकर हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं, हर जाति परेशान है। कब्जा कर रखा है लोगों ने, कुछ लोगों ने। कोई लोग उन जातियों की राजनीति करते हैं। आम गरीब आदमी को कौन आने देता? बताओ मुझे। हमें कौन आने दे रहा था? बड़ी लड़ाई लड़के आए हम लोग, बहुत लड़े हैं। पहले परवाने आते थे, इस चिन्ह को वोट डाल दो, इसको वोट डाल दो, लोग वोट डाल देते थे। और यहाँ भी कौन आम आदमी को आने देगा? बताओ मुझे। जो नेता पहले से फिक्स हैं, उनके परिवारों से ही टिकट मिलेंगे, उनके परिवार ही आगे आएंगे। गरीब आदमी, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग का और पिछला कोई दर्जे का सोचे कि मैं आगे बढ़ जाऊं, तो उसको अंधेरा दिखता कि आगे जाऊं किस साइड में। कम से कम मैंने एक प्रयास तो किया कि जो कोई जिसके साथ नहीं होता, आप परख के देख लें। आपने मुझे परखा भी है। सरपंच साहब, मेरे परिवार से तो आप सब वाकिफ हो, नई बात क्या है? वो तो वही अपन एक ही जगह थे सारे लोग। पहले समय के साथ चलते रहे, समय होता रहा। कई बार भाई भाई भी नाराज हो जाते हैं, वापिस साथ हो जाते हैं, लेकिन मैंने मेरी दिशा नहीं बदली। कोई ये नहीं कह सकता कि हनुमान बेनीवाल को सत्ता का लालच है। सत्ता को ठोकर मार के हमेशा मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ता रहा,